तो चलिए जय हिंद। आज के हम लोग इस सीरीज में देखते हैं अगला जो 10 प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें उम्मीद है आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होता होगा इस 10 क्वेश्चन की सीरीज जो चलते जा रहा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोग इसीलिए लिए हैं कि कम टाइम में 10 क्वेश्चन कर लें और चट से कर लें। और फिर हम कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन या ऐसे ऐसे करके 200 क्वेश्चन कर एक वीडियो में पूरा सीरीज को खत्म करेंगे, तो वो भी हम लोग का लाभ रहेगा। फिलहाल अभी देखिए हम लोग 10 क्वेश्चन का जो ये सीरीज है, अगला ये 10 क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो चलिए आज का पहला सवाल सवाल है कि वायलिन में तार सप्तक के स्वर स्वर पर पटरी में, मतलब नीचे होते हैं। बने समझिए, वायलिन में तार सप्तक के स्वर पर पटरी में नीचे होते हैं, ऊपर होते हैं, नहीं होते हैं, मध्य में होते हैं। इसका सही आंसर हम लोग का होगा ऊपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 2। तो इसका आंसर क्या हम लोग का 2 होगा। कितना कहाँ पर होते हैं? ऊपर में होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। दोस्तों वैसे फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे 20, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आप लोग का 16। कम से कम तो आप 16 भी ध्यान में रखें और 20 भी ध्यान में रखें, क्योंकि जब आंसर आता है तो जब ऑप्शन आता है तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर को चूज करना पड़ता है हम लोग को। तो चलिए इसका आंसर क्या हम लोग का हो गया 16। अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, मनुष्य अधिक से अधिक कितनी आवृत्ति ध्वनि को सुन सकता है। इसका आंसर दोस्तों हो गया 38 38 हर्ट्ज को, 3800 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14वां क्वेश्चन हम लोग का है कि एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं। एक सप्तक में स्वर की बात हो रही है। अभी देखिए, एक सप्तक में स्वर और क्या बोलते हैं कुल स्वर और शुद्ध स्वर, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको भी बढ़िया ध्यान रखिएगा। एक सप्तक में कितने स्वर माने जाते हैं, तो कुल स्वर एक सप्तक में कितना हो गया भाई 12 हो गया। सॉरी, कुल शब्द कितना हो गया 12 हो गया। एक अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि एक सप्तक में कितने शुद्ध और कितने विकृत माने जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 7 शुद्ध स्वर है और 5 विकृत स्वर है। 7 शुद्ध और 5 विकृत, सा रे ग म प ध नि सा। और विकृत किस किस को बोलते हैं? जो ये शुद्ध शुद्ध हो गया, जो इसमें कुछ कुछ स्वर ऐसे हैं जो इसके उतरा हुआ, मतलब कोमल जिसको कहा जाता है, जैसे रे हो गया, ग हो गया, ध हो गया, नी हो गया। और 5 को फिर कैसे बोलिएगा? कोमल तो 4 हुआ, एगो विकृत म। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, म जो है जब विकृत पूछेगा तो 5 गो हो जाएगा, वहीं पर कुल कोमल स्वर पूछेगा तो 4 गो हो जाएगा, और तीव्र स्वर पूछेगा तो एगो तीव्र म हो जाएगा, जिसके ऊपर में दर्शाया जाता है भातखंडी पद्धति के अनुसार, ऊपर में लकीर दे करके तीव्र म को दर्शाया जाता है। ऊपर में इस तरह से लकीर दे करके और उसके बाद फिर दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसे लकीर देकर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सातों शुद्ध स्वर की श्रुतियां कितनी मानी गई है। 7 वो जो शुद्ध स्वर है इसकी कितनी श्रुतियां मानी गई है। दोस्तों इसका आंसर होगा नंबर 1। एक श्लोक याद रखिएगा जो संगीत रत्नाकर का श्लोक है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै त्रिऋषभ धैवतो द्वै द्वै निषाद गंधारो। चतुश्चैव, फिर से बढ़िया सुनिए। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, अर्थात सा म और प, सरज मध्यम और पंचम, ये 3 गो स्वर जो है इसके 4 श्रुति है। चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा, त्रि ऋषभ धैवतो, ऋषभ और धैवत, रे और ध, 3 गो श्रुति होता है इसमें। और द्वै द्वै निषाद गंधारो, नी और ध, इसके 2 श्रुति होता है। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। इसका सही आंसर हो जाएगा सा म प, देखिए 4 श्रुति इसका है। उसके बाद रे ध त्रि ऋषभ धैवतो 3 गो श्रुति हो गया, और द्वै द्वै निषाद गंधारो ये हो गया। इसका 17 नंबर का आंसर हो गया हम लोग का नंबर 1। अगला क्वेश्चन देते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें आप लोग को ये बताना चाहता है कुछ। इसका आंसर ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। आधुनिक काल में प्रत्येक श्रुति अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। आधुनिक काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। अगला अगला हम लोग का है ऑप्शन, अगला है प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया है। प्राचीन काल जो पहलुका वाला काल था उसमें प्रत्येक स्वर को
अंतिम श्रुति पर माना जाता था। प्राचीन काल में प्रत्येक श्रुति प्रथम श्रुति पर माना प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना गया था। प्राचीन काल में शुद्ध थाट काफी माना जाता था। आधुनिक काल में बिलावल शुद्ध थाट माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। ये देखिए, इसमें सभी सही है। आधुनिक काल में बिलावल माना जाता शुद्ध थाट, आप लोग जानते ही हैं। प्राचीन काल में काफी को शुद्ध माना जाता था। लेकिन इसमें प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी प्रथम श्रुति पर माना नहीं, ये आधुनिक काल में माना जाता है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर बी ये जो है ये गलत है भाई। ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्योंकि प्राचीन काल में, अभी वर्तमान काल में प्रथम श्रुति पर माना जाता। प्राचीन काल में तो अंतिम चौथा श्रुति पर अंतिम श्रुति पर माना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भरत ने विकृत स्वर के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है? साधारण। साधारण कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। साधारण प्रयोग किया है। ठीक है। आचार्य भरत ने एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी है? एक सप्तक में श्रुति की बात हो रही है भैया, इसमें कुछ नहीं सोचना है। 22। कितना? 22। एक सप्तक में कितनी श्रुति? 22। भरत ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने हैं? भरत ने कितने शुद्ध और कितने विकृत माने हैं? तो शुद्ध स्वर कितना है वो तो आप लोग जानवे करते हैं, 7 शुद्ध स्वर होते हैं। और विकृत विकृत कितना होता है वर्तमान में? वर्तमान में 5 होता है। लेकिन भरत के अनुसार भैया दुइये विकृत था। कितना विकृत था? दुइये विकृत था। इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 7 शुद्ध और 2 विकृत। अगला क्वेश्चन होते भरत के विकृत स्वरों के नाम है, क्या क्या नाम है? अंतर्गंधार और काकली निषाद। एक नंबर का ऑप्शन है, इसका आंसर सही है। एक नंबर का अंतर्गंधार और काकली निषाद। अंतर्गंधार और काकली निषाद। भरत के विकृत स्वरों का नाम क्या है? अंतर्गंधार और काकली निषाद। अंतर्गंधार का श्रुति कितना है? 11। 10 1 11। अंतर्गंधार का श्रुति कितना है? 11। वही काकली निषाद का श्रुति कितना है? दूसरी नंबर श्रुति पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भरत के षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर? सरज ग्राम और मध्यम ग्राम। गंधर ग्राम तो भाई विलुप्त हो गया, इसको तो कहा जाता है कि स्वर्गवासी हो गया है। तो शरद ग्राम पंचम मतलब प कितने पर भैया? इसका आंसर होगा 17वीं पर। भरत के शरद ग्राम में पंचम किस श्रुति पर था? तो 17वीं पर था। अब बोलते भरत के मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर था? तो मध्यम ग्राम में याद रखिएगा, सरज में 17, सरज हो गया तो 17 हो गया, और मध्यम में हो गया तो 16 हो गया। मतलब एक मध्यम एक कम। मध्यम ग्राम में भरत के मध्यम ग्राम में पंचम किस पर था? तो 16वीं पर था। अगला बोलते हैं कि भरत ने सरज ग्राम और मध्यम ग्राम के पांचवों अंतर को क्या कहा? मतलब सरज और मध्यम ग्राम, अर्थात शरद ग्राम और मध्यम ग्राम के इस बीच के जो अंतर क्या है, इसको इसको क्या कहा? परमान श्रुति का। इस बीच की श्रुति को क्या कहा? परमान श्रुति कहा। इस बीच की श्रुति को क्या कहा? परमान श्रुति कहा। क्या कहा? परमान श्रुति का। याद रखिएगा, सरज भरत के सरज ग्राम और मध्यम ग्राम के पंचमों पंचमों के अंतर को क्या क्या संज्ञान दी थी? तो प्रमाण श्रुति का संज्ञान दी थी। अगला क्वेश्चन लोग का है कि प्रमाण श्रुति की दूरी भरत ने किस प्रकार प्राप्त किया? सारना चतुष्टयी। सारना चतुष्टयी एक प्रक्रिया द्वारा इस अति को प्राप्त किया था। ठीक है। प्रमाण श्रुति को प्राप्त किया था। भरत ने सारना प्रक्रिया में वीणा पर कितने तार बांधे थे? भरत भैया 7 को बांधे थे। भरत कितना बांधे थे? 7 को बांधे थे। वहीं पर सारंग, अगला क्वेश्चन देखिए, सारंग देव ने अपनी सारना प्रक्रिया में कितने तार बांधे थे? भरत कितना बांधा? तो 7 बांधा। भरत कितना बांधा? तो 7 बांधा। और सारंग देव जिसका संगीत रत्नाकर है वो कितना बांधा? भैया वो बांधा था 22। 22 श्रुति होता है ना, तो 2200 तार बांध दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोग का, भरत ने सारना प्रक्रिया में तारों को कितनी बार उतारा था? तो तार को 4 बार उतारा था। कितना बार उतारा था भैया? 4 बार उतारा था। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग क्या फालतू को पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। भरत ने सारना प्रक्रिया में तारों को कितनी बार उतारा था? 4 बार उतारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारना प्रक्रिया में भरत ने कितनी वीणा का प्रयोग किया था? 2 वीणा का प्रयोग किया था। कितनी वीणा का? 2 वीणा का, एक शुद्ध और एक विकृत। शुद्ध मतलब कि जो अचल, और एक विकृत। अचल जो बिल्कुल सातों स्वर बांध लिया था, और एक विकृत। ठीक है। भरत ने सरज के चारों श्रुतियों का क्या नाम रखा?
भरत ने भरत ने भरत ने सड़क के चारों श्रुतियां का क्या नाम रखा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर होएगा एक, हो जाएगा तिवरा, कुमुति, मंदा, छंदोवती। क्या हो जाएगा? तिवरा कुमुति मंदा और छंदोवती, तिवरा कुमुति मंदा और छंदोवती, तिवरा कुमुति मंदा और छंदोवती। याद रखिएगा बढ़िया, एक बार फिर से हमारे साथ बोले तो तिवरा, कुमुति, मंदा और छंदोवती भरत के अनुसार। ठीक है। भरत ने श्रुति के 5 जातियां कौन सी मानी? भरत श्रुति के 5 गो जाति माने, कौन कौन सा माना? भैया दीप्ता, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, दीप्ता, आयाता, करुणा, मृदु और माध्या। मेरे साथ बोलिए, दीप्ता, अयाता, करुणा, मृदु और माध्या। ठीक है। भरत काल में किसका गायन होता था? भरत काल में जाति गायन होता था। भरत 18 को जाति माना, 18 को जाति माना, और क्या बोलते 7 शुद्ध और 11 को विकृत माना। और इस जाति गायन के 10 गो लक्षण बताया भरत। ये सब क्वेश्चन बहुत हिट वाला है, इसको याद रखिएगा। भरत ने जाति के कितने लक्षण माने? बताइए, दिया 10 लक्षण है, ये ऑप्शन छिपल छिपल लग रहा है। तो भरत काल में कितने माना लक्षण? तो जाति का इनके 10 लक्षण माना। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि भरत ने कितनी जातियां मानी? भरत ने 18 जाति मानी। भरत कितनी जाति माने? 18 जाति। ये बोले कि थे 18 जाति मानी। भरत ने कितनी जाति मानी? 18 जाति मानी। भरत ने सभी जातियों को किन 2 वर्गों में बांट दिया? शुद्ध और विकृत, 2 वर्गों में बांटा था, शुद्ध और विकृत बांटा था। ठीक है। भरत ने शुद्ध और विकृत जातियों की संख्या कितनी माना? बोले थे ना अभी, 7 शुद्ध और 11 विकृत, 7 शुद्ध और 11 विकृत। मतलब 18 जातियों की उत्पत्ति शरज और मध्यम ग्रामों के किस प्रकार मानी गई है? 18 जाति दोस्तों, शरज ग्राम से 4, 4 शुद्ध विकृत 3, शुद्ध 3, विकृत मध्यमा से 3 शुद्ध और 18 विकृत। देखिए, ये सातों जो बताया है, 7 गो शुद्ध और 11 गो विकृत जो बताया है भरत, वो बोल रहा है कि कितना? तो सरज ग्राम से 4 शुद्ध, 4 शुद्ध और 3 गो विकृत, 4 शुद्ध और 3 गो विकृत, और मध्यम ग्राम से 3 जो है, 3 जो है शुद्ध, तो 4 3 7 शुद्ध हो गया, और 8 को विकृत। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। उसके बाद है दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई है? दक्षिणी हो या उत्तरी, इसके दोनों में दोस्तों 22 ही श्रुति माना गया है। तो यही यही सब तो दक्षिणी संगीत और उत्तरी संगीत, मतलब भारतीय संगीत और दक्षिणी संगीत में यही सब एक समरूपता है। जो 22 श्रुति उसमें भी माना गया है, और 22 श्रुति इसमें भी माना गया है। तो दक्षिणी में भी 22 और उत्तरी में भी 22। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। तो चलिए, हम लोग आज का ये पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है कि और ज़्यादा और है, तो आज का कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन को, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अगला वीडियो देखना पसंद करेंगे आप लोग। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर तो नहीं कीजिएगा, ये बात हमको कन्फर्म पता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर ताकि हौसला बढ़े। ठीक है, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।